एडजेक्टिव्स के कंपैरिजन में आज का कंपैरिजन मैं आपको सिखा देती हूं। एक तो इंग्लिश में एल्डर शब्द आता है और एक इंग्लिश में ओल्डर शब्द आता है बच्चों। ये दोनों ही ओल्ड की कंपैरेटिव डिग्री होते हैं। किसकी? ओल्ड की कंपैरेटिव डिग्री एल्डर है और ओल्ड की कंपैरेटिव डिग्री ही ओल्डर है। की सुपरलेटिव डिग्री एल्डेस्ट है और ओल्ड की सुपरलेटिव डिग्री ओल्डेस्ट है। अब अगर आपने पिछली क्लासेस मेरी ध्यान से सुनी हो तो कंपैरेटिव डिग्री का मतलब जो कितने लोगों के लिए और सुपरलेटिव कितने लोगों के लिए। तो जहां भी बात बहुत सारों में से एक की कर रहे हो और एल्डेस्ट या ओल्डेस्ट, जहां भी बात सिर्फ दो की कर रहे हो एल्डर या ओल्डर, और जहां बात एक की ही हो रही है वहां पे क्या आता है? आपका एग्जामिनर इस पर बेस्ड एरर नहीं देता। आपका एग्जामिनर इस पर बेस्ड एरर नहीं बनाता। या तो एरर इस लेवल पे बनेगा या एरर इस लेवल पे। अब इसमें नया क्या सिखाना है? ये सारी तो पुरानी बातें हम पिछली क्लास में कर चुके। ये भी तो सिखाया था पिछली क्लास में कंपैरेटिव डिग्री के साथ क्या लगता है। अगर आपको याद हो तो कुछ एक्सेप्शनल कंपैरेटिव डिग्री भी दी थी जिनके साथ देन नहीं, याद है? उसमें एल्डर भी था। ये भी तो सिखा दिया था कि सुपरलेटिव डिग्री पे हमेशा ये सब पुरानी बातें कल परसों की क्लास में हमने सारी कर ली। आज नया नॉलेज ये कह रहा है बच्चों, अगर आप इंग्लिश में एल्डर शब्द का इस्तेमाल करना चाहते हो तो सेंटेंस के अंदर किसी ना किसी तरह का ब्लड रिलेशन मेंशन होना चाहिए। अगर ब्लड रिलेशन मेंशन नहीं है और आप उम्र में बड़ा या बूढ़ा दिखा रहे हो तो आप किसका यूज कर सकते हो? ओल्डर या। तो हमारे बच्चे को अपने पेपर में ये चेक करना है कि मेरे एग्जामिनर ने ब्लड रिलेशन शो किया है या नहीं। अगर ब्लड रिलेशन शो किया है और दो ही लोगों की बात हो रही है तो एल्डर आएगा। ब्लड रिलेशन शो किया है और दो से ज्यादा की बात हो रही है तो एल्डेस्ट आएगा। अगर ब्लड रिलेशन शो ही नहीं किया और बात दो की हो रही है तो उस केस में ओल्डर आएगा। दो से ज्यादा को दिखा रहा है और ब्लड रिलेशन भी नहीं दिखा रहा तो क्या हो जाएगा? ओल्डेस्ट हो जाएगा। कैसे? मैंने कहा शी इज older than her sister. She is older than her sister. क्या गलती कर रही हूं मैं? मैंने साफ साफ शी लिख के सिस्टर लिख के ये इशारा दे दिया कि ब्लड रिलेशन तो है, और अगर ब्लड रिलेशन है तो ओल्डर शब्द तो आ ही नहीं सकता। अगर दो में ब्लड रिलेशन है तो क्या आना चाहिए? एल्डर आना चाहिए। और एल्डर एक ऐसा शब्द है जिसके साथ देन नहीं लगता। क्या लगता है? तो सही सेंटेंस होगा शी इज एल्डर टू हर सिस्टर। क्या आपको बात समझ में आई? अब बिल्कुल यही क्वेश्चन लिखूंगी, हल्का सा बदल दूंगी, ध्यान से देखना। शी इज एल्डर टू मी। कहीं पे ब्लड रिलेशन का इशारा हुआ? नहीं हुआ। तो अब की बार एल्डर गलत। क्या होना चाहिए? और ओल्डर ऐसे कंपैरेटिव है जिसके साथ टू नहीं। बस ऐसे करना है। समझ गई क्या? सपोज उसने सेंटेंस बनाया माई ब्रदर इज एल्डर टू योर ब्रदर। यहां पे मैं आपको ये सिखाना चाह रही हूं कि रट मत लेना। ब्रदर सिस्टर मदर फादर आएंगे तो एल्डर ही आएगा। रट्टा नहीं मारना, समझना है। वो कह रहा है मेरा भाई आपके भाई से, तो मेरे भाई के साथ मेरा रिश्ता है और आपके भाई के साथ आपका रिश्ता है। आपके भाई और मेरे भाई का आपस में कोई रिश्ता, तो ये कंफ्यूज करने का तरीका है आपको। ब्रदर सिस्टर शब्द लिख देगा पर फीलिंग नहीं देगा रिश्ते वाली। जैसे यहाँ पे उसने फीलिंग को तो कर दिया गायब, पर शब्द ब्रदर लिख दिया जिससे बच्चा धोखा खाए और एल्डर लगाए।
पर साफ साफ दिख रहा है जी, मेरे भाई की तुलना आपके भाई से हो रही है, जिसका आपस में कोई ब्लड रिलेशन नहीं है। और ब्लड रिलेशन नहीं है यानी कि एल्डर शब्द का इस्तेमाल नहीं हो सकता, और टू की जगह भी देन लग गया। क्या मैं अपनी बात समझा पा रही हूं? श्योर हो बच्चों? तो एल्डर ओल्डर क्लियर हो जाएगा सबको?